दुबे जी क्यों आप बार बार बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कलयुग ही तो चल रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि राम राज्य आ जाएगा 22 तारीख से और एकदम बदल जाएगा सब कुछ। नहीं, देखिए, जिन लोगों के मन मस्तिष्क पर भगवान श्री राम का द्रोह बना हुआ है उनके लिए हर जगह कलयुग सी ही स्थिति है। गोस्वामी जी ने कहा भी है कि पै सुख सुन सुजन सब खल करी है उपहास। तो जो सुजन लोग हैं उन्हें सुख मिल रहा है और जो खल प्रवृत्ति के लोग हैं वो उपहास कर रहे हैं। और कहा है ना कि जब नाज मनुज पे छाता है वो रामद्रोही बन जाता है। तो ये वो लोग हैं जो सनातन को गाली देते हैं, सनातन धर्म को कीड़ा मकोड़ा बनाने का काम करते हैं। कलयुग तो है, सनातन के खिलाफ लोगों ने एजेंडा बना रखा है। लेकिन जिस तरह से राम मंदिर को रोकने का, उसको अटकाने भटकाने और लटकाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने जमीन से लेकर कोर्ट तक किया, वो लोग आज कहीं भी जनता के बीच जाएंगे तो जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। और रामचरितमानस में एक लाइन और कह दूं, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है खाली झोंके रहेंगे कि रामद्रोही को कहीं भी बैठने का स्थान नहीं मिलेगा। रामद्रोही को कहीं भी बैठने का स्थान नहीं मिलेगा। काहू बैठन कहा न होई, राखी को सकई राम कर द्रोही। अब आप जवाब दे सकते हैं, फिर मैं सूर्य मैथिल जी का रुख करूंगी और कमलेश जी का। देखिए, रामद्रोही, राम के मानने जानने वाले, सनातन द्रोही भारतीय जनता पार्टी, मैं साबित कर दूंगा। मैं चिल्ला चिल्ली में विश्वास नहीं करता हूं, आधारहीन इनकी तरह बात नहीं करता हूं। सबको, हर हिंदू सनातनी को मानने वाले को अगर वेग से आवेश से अलग देखे, लॉजिक से सोचे, तो ये सवाल है, कौतूहल है, शंका है, चिंता है। क्या हड़बड़ी थी, क्या जल्दी थी कि इस माहौल में जिसमें हमारे हिंदू सनातन के जो सर्वोच्च प्रतिनिधित्व करता शंकराचार्य जी हैं, उनकी अनदेखी, अनसुनी, उपेक्षा और अपमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है। ये कलयुग है ना, ये भाजपा का कलयुग है, ये भाजपा का कलयुग है, ये भाजपा का कलयुग है। ये टेप कितनी देर बजाएंगे सर? ये टेप कितने दिनों तक बजाएंगे? शंकराचार्य जी कलयुगी रावण है, ये कलयुगी रावण है। हम तो राम के रामत्व को, राम के दर्शन को, राम के सुमिरन को स्थापित करना चाहते हैं। राम का जो मूल धर्म का मर्म है उसको भारतीय जनता पार्टी कब स्वीकार करेगी, कब वो अनुसरण करेगी, कब व्यवहार में लाएगी? सवाल इतना सा है, ये तो वेग में झोंकम झोंक फेंकू चल रहे हैं। भ्रमित ना करें, सनातनियों को बेवकूफ समझने की गलती ना करें। ये शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं। उन्हीं शंकराचार्य जी को दीपावली की रात में कांग्रेस की सरकार के समय उठाकर जेल भेजने का काम किया गया। और सुनिए, ये सोनिया गांधी जो 2005 और 2007 में जमीयते उलेमाए हिंद की रैली में जा सकती है, वेटिकन से न्योता आने पर मदर टेरेसा के कार्यक्रम में अपने प्रतिनिधि को भेज सकती है, जमीयते उलेमाए हिंद के कार्यक्रम में शामिल हो सकती है, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ सकती है। बाबर की मजार पे ये लोग जाते हैं लेकिन भगवान राम के दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं। शर्म आती है कांग्रेस पार्टी पर, उनके लोगों पे। ठीक है। तो राम से खिंचाव और बाबर से लगाव चलेगा नहीं, कम से कम इस देश में नहीं चलेगा। सूर्य मैथिल जी का मैं जरा एक रिएक्शन ले लूं, लेकिन सूर्य मैथिल जी कर तो रहे, वो न्याय यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी असम में है उस दिन, उधर ममता जी अगर बात करूं तो वो भी कहीं काली घाट में होंगी। मतलब वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, कोई सुंदरकांड का पाठ बिठा रखा है किसी ने। उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं लीन है, बिजी है। तो आप लोग ये तो नहीं कह सकते हैं कि भाई वो सनातन विरोधी हैं। अब चाहे आप लोग घेर रहे हैं उनको इतना, इसलिए वो इस पर आ चुके हो तो एक अलग बात है, लेकिन आ चुके हैं। धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आवाज जरा इनके कानों तक पहुंचनी चाहिए जो इटली और रोम की गुलामी करते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद। देखिए, अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि ये यहां भी है, ये वहां भी है, वहां भी है, वहां भी है। कम से कम किसी मजार पे जाके ये अब चादर नहीं चढ़ा रहे हैं और कहीं जाकर ये इफ्तारी नहीं कर रहे हैं। ये बदलाव आया है 2014 के बाद। और आपको एक बात और जिम्मेदारी से बता रहा हूं, 2024 में जब नरेंद्र मोदी जी 400 सीटों के साथ पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार, रामलला विराजमान के आशीर्वाद के बाद, तो ये जितने भी कांग्रेसी है ना, आज तो ये टीका लगा के घूमते हैं, उसके बाद पूरे शरीर में सिंदूर लगा के घूमना शुरू कर देंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये इनकी राजनीति है। ये कल तक इनकी असलियत सामने आ गई। ये कहते थे धर्म से कोई किस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार की परिकल्पना पर कोई विश्वास नहीं करते हैं। जनता को जनार्दन नहीं मानते हैं,
जनता को इस द्रोही देश मानते में हैं, मुस्लिम जनता की को बात के दोषी लिए मानते हैं हम हर काम और जनता करेंगे। के अधिकारों की जब बात करने वाले को, जम्मू कश्मीर उसके में न्याय और अधिकारों हमारे की बात 5 करने लाख वाले को हिंदुओं का अपमानित करते हैं। नरसंहार हुआ था एक करके, तो एक इनके मुंह से आवाज नहीं एक बार निकली कमलेश जी थी। को, हाँ। 1984 में हजारों सिखों को इन्होंने कटवा दिया था, तो ये क्या कह रहे थे कि अरे भैया बड़ा पेड़ गिरता है तो आवाज ठीक तो है, होती है। ठीक है, 92 में ठीक है। जब ये कलंक साफ हुआ था तो पूरे देश में हमारे हिंदुओं को हाँ। निकाल निकाल के हाँ, मारा हाँ, गया था, हाँ। तब इनके मुंह में दही जम गया था। हाँ। लेकिन आज 14 के बाद 17, 19, 22 ठीक में है। जब इस देश की जनता ने ठीक इनको है। इनकी औकात बता दी तो इनको राम नाम याद आ गया है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा संयम के साथ ये औकात और ये सब, मतलब ये कहीं अहम जब तो ये नहीं है, इस प्रकार के कहीं शब्द अहम तो प्रयोग नहीं है। करते हैं। एक सेकंड, नहीं। ये अहम तो नहीं है, अहम ये तो नहीं कलयुग है। की बात करते Only हैं, one line. राम भगवान मांसाहारी है, हम सनातन को खत्म कर देंगे, सनातन डेंगू है, मलेरिया ठीक है। है, HIV है, ठीक है, सब ठीक है। ये कहते हैं। अरे। तब शालीनता कहाँ नहीं, चली ठीक है, जाती ठीक है, है? ठीक है। मैं पूछना अरे, चाहता हूँ अरे, इन लोगों एक बार से। जरा कमलेश जी सर, एक लाइन करके कमलेश जी का वक्त रह जाएगा, नाराज हो जाएंगे वो। देखिए यहाँ सभी सब आदरणीय सनातन वेशधारी साधु बैठे हैं। हाँ। कोई भी सनातनी हम हाँ। लोगों के 5-6 साल का भी बच्चा हाँ। ऐसा जो राम की भक्ति में लीन है, हाँ। वो जानत तुम ही हो जाए कि बेसिक सिद्धांत को फॉलो करता है। इस तरीके की हिंसा, इस तरह का अपमान, इस अरे तरह का सुनिए। इस तरीके का देखिए, मैंने षड्यंत्र, उनको- आपा खो एक देना, मिनट, ऐसा एक व्यवहार मिनट, नहीं एक करता मिनट, है। एक मिनट, अरे भैया, हम आपकी सुनिए। कामना करते ये हैं, सनातन हम को आपकी गाली शुभेच्छा देना रखते और हैं। पत्थर क्या बात मारने का करते हैं समय आप? ठीक है। खत्म हो गया। ठीक है, क्या बात करिए? अच्छा सुनिए, अब एक सवाल मैं कमलेश जी से ले रही हूँ, फिर मैं जनता के बीच आऊंगी। सर, हमें याद सर, है, सर, सर, धर्म, हिंसा, सूर्य सदैव मैथिल जी, अब एक जरा सवाल ले लूं, फिर मैं जनता के बीच आऊंगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कमलेश जी, सनातन को गाली भी देंगे, अपना प्रेम जो है छिपाना भी है, मतलब ये क्या है? कंफ्यूज है आप लोग, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या चल रहा है आपके गठबंधन में? ये फिर मैं जनता का रुख करूंगी। मैडम, सनातन को कोई गाली नहीं दे रहा है। सनातन हमेशा से आदरणीय रहा है, आगे भी रहेगा। लेकिन हमारे भाई साहब बार बार रोम और इटली चले जाते हैं। हमारे सनातन की परंपरा में है कि हमारे परिवार की जो बहू हो गई, हमारे देश के बहू हो गई, उसको बार बार इटली और रोम की बहू और क्या 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 करके अरे मुद्दे पर रहिए ना सर, मुद्दे पर रहिए ना, मुद्दे पर रहिए। मैंने आपसे क्या पूछा था? बाबर की मजार पे भेज रहे हैं। इनके नेताजी जिन्ना इटली की की मजार जो पे है, जाके चादर जो चढ़ाए भारत आए में थे। बहू बन गई हैं, ज्यादा- वो आतंकवादियों के मारने पर बाटला हाउस एनकाउंटर में रात जिन्ना भर के- आंसू तो बहाती है, जिन्ना के लेकिन मजार जम्मू पे बताइए, चादर हुआ कि चढ़ाए नहीं हैं। हुआ? नरसंहार हुआ कि नहीं बच्ची हुआ? मारती है। जिन्ना आतंकवादियों के लिए आंसू। आते हैं ये